बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताज़ा कराम और हम अजीज़ साथियों, आप सबको अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौके पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है कायदे आज़म, जो 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए थे। ये जब पैदा हुए थे, ये इनके वालिदैन ने इनको बहुत ही लाडो प्यार से पाला है। इनकी वालदा और वालिदैन दोनों ही नहायत शरीफ इंसान थे, नेक मुसलमान थे। इनकी वालदा की वफ़ात के बाद ये अपने वालिद के साथ ही रहे। इन्होंने अपने वालिद के साथ काम में हाथ भी बटाते थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो थी अपने कराची में एक मदरसे से शुरू की थी। उसके बाद आला तालीम के लिए ये भी बाहर चले गए थे। मैं अपनी बात में अब इनका एक फरमान कहना चाहूँगी। दुनिया में दो कुव्वतें हैं, दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। जब भी हमारे यहाँ जंग होती है तो हमारे फौजी जो हैं उस जंग को ख़त्म करने के लिए लड़ते हैं। दूसरी, अगर हम पे जुल्म सितम हो रहा हो तो हम किसी अखबार वगैरह का सहारा लेते हैं। अपनी जो हम पे जुल्म सितम हो रहे होते हैं वो कलम के ज़रिए अखबार में लिखवाते हैं या उसको हम अपनी ज़ुबानी एक किताब में रूनुमा करवाते हैं। कायदे आज़म ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ये एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी है जो बरसगीर पाको हिंद, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था तब ये पार्टी बनी थी। कायदे आज़म ने जब इसमें शमूलियत की तो उन्होंने देखा कि गांधी और दूसरे हिंदू जो लीडर्स हैं वो मुसलमानों के लिए हक में कुछ अच्छा नहीं जानते। वो उनको हमेशा बुरा भला कहते हैं, उनकी औरतों पे जुल्म और सितम, मर्दों पे उनकी जायदाद वगैरह खींच लेनी उनसे। कायदे आज़म ने जब ये देखा तो उनको इस चीज़ पे बहुत दुख हुआ। कायदे आज़म ने फिर अपनी एक अलग सियासी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसमें कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, लियाकत, सर सैयद अहमद खान, इस तरह के बहुत से नामवर पॉलिटिकल जो सियासतदान हैं शामिल थे। कायदे आज़म ने जब इल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था कि हमारी एक अलग रियासत है, तो कायदे आज़म को जब उन्होंने अपने इस ख्वाब का बताया तो कायदे आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी बात को रखा कि हम भी एक अलग रियासत चाहते हैं। क्या हम मुसलमानों का हक नहीं है कि हम एक अलग कौम में रहें? ऐसे बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो आज भी इंडिया में रह रहे हैं, उनके ऊपर आज भी बहुत से जुल्म सितम हो रहे हैं जिसका कोई जवाबदेह नहीं है। कायदे आज़म ने अपनी जद्दोजहद से एक अलग कौम का निज़ाम हमें मुहैया किया, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद रियासत की तरह घूम फिर रहे हैं। ये कायदे आज़म की ही जद्दोजहद थी। कायदे आज़म अपने आखिरी अयाम में थे, यानी वफ़ात के करीब थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत कायम करके दी, जिसका मकसद क्या था कि हम मुसलमान आपस में रहें। मगर आजकल जो ये पाकिस्तान हमें मिला है, लोग इसमें प्यार मोहब्बत से नहीं रहते, लड़के रहते हैं। अगर कोई हमें हिंदू नज़र आ जाए हम उसको मारने के लिए भागते हैं। हमारा दिन हमें ये तो नहीं सिखाता। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगी। तरीक़ के औकार उसे याद रखेंगे, तरीक़ के औकार उसे याद रखेंगे। उस बंदा मोमिन को कोई लाख भुला दे।